नमस्कार जोहार। विधानसभा का सत्र का आज चौथा कार्य दिवस है और आज कैग की रिपोर्ट पे विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच घेरने की तैयारी चल रही है। कैग का जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ी घोटाले की बात हुई है और यह उस समय जब कोरोना काल चल रहा था। ऐसे में झारखंड सरकार ने जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई उसको भी पूरी तरह से खपत नहीं किया। और साथ ही साथ कई विधायकों से हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर के भी बात की कि 8 मार्च जो होता है महिला दिवस होता है और उस दिन अगर मैया सम्मान योजना महिलाओं के खाते में जाए तो ये अच्छी होगी। साथ ही साथ बालू और कोयले पे विधायकों ने कहा कि बालू और कोयले की जो ढुलाई हो रही है उसमें निम्न स्तर पर यानी कि थाना की मैनेज के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चलाया जा रहा है। ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा क्योंकि अभी बालू का उठाव नहीं हो रहा है और ऐसे में हमारी राज्य की जो जनता है वो त्राहिमाम है और ऊंचे दर पे बालू खरीद करके कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आने वाला बजट में कितना लुभावन होगा और किसको किसको मिलेगी फ़ायदा मिलेगा ये देखने वाला बात होगा। 3 तारीख को बजट पेश किया जाना है और ऐसे में युवा, किसान और राज्य की जनता को क्या कुछ मिलेगा ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। हमारी बात है कि छक्का मारे कि नहीं मारे, जनता की नज़र में आउट हो जाए वो अलग विषय है। ठीक है, अभी जनता ने जो जनादेश दिया उसका अहंकार बोल रहा है, उसको क्या मतलब फर्क हो या नहीं। देखिए रोज सदन बालू से परेशान है। उनका जो मोहंती जी बड़ा शायरी कविता पाठ कर रहे थे। कल वहाँ 200 गाड़ियाँ पकड़ाया है जिसमें मोहंती जी का दायां हाथ कहे जाने वाले उनका एक व्यक्ति भी पकड़ाया है, गिरफ्तार हुआ है। अखबारों में बड़े बड़े छपे हैं। मैं कहूँगा कि सरकार सिर्फ व्यवस्था है और विश्वास विभाग के अटैच है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दादा कोविड तक की राशि नहीं खर्च कर पाई सरकार, जब कोविड के समय वो जो राशि आई अब सारा सार्वजनिक हो गया है। ये क्या स्थिति में सरकार है, क्या इसे यहाँ का जनता को कितना राहत है, कितना दुखी दिया गया है। कल सर सीएम विवाद तो फ्री में दे दे क्यों अब हाईवा को पकड़ रहा है। फ्री में है तो हाईवा से या ट्रेन से ले जाएगा है पकड़ रहा है। हेल्थ सेक्टर पर ये रिपोर्ट आई है सीएजी की, इसमें कैसे देखा जाए क्या बड़ा सरकार की मंशा है? हम भी था कोई दर्द तो था ही ना। हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो रिपोर्ट के बारे में आप लोगों ने पूछा नहीं क्या, वो जवाब दिए क्या? नहीं दिए ना जवाब। वो देंगे क्या? अरे कोविड जैसे महामारी में आपने पैसा का सदुपयोग नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें ला करके रखी हुई हैं, उसका आपने सदुपयोग नहीं किया। आज हर चीज केवल विपक्ष के पाले में डालते हैं। विपक्ष तो आपको सहायता करने के लिए तैयार है। हमारी केंद्र नेतृत्व ने आपको सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप उसे खर्च तक नहीं कर पाए और यहाँ के लोगों को किसी तरह से उन्हें मरने के लिए छोड़ दिए। इसलिए आज सदन के अंदर में ये बात को उठाएंगे कि आखिर आपने जो केंद्र द्वारा सहायता मिले उसे उपयोग नहीं किया और बार बार केंद्र पर आरोप लगाते हैं। आज सदन के अंदर में डिबेट करिए। एक बार अगर ये लोग डिबेट में आ जाएं तो ये जनता सब कुछ जान जाएगी कि एक्चुअल में मैटर क्या है। इसलिए ये डिबेट से भागते हैं। कल भी जब हम लोगों ने तो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है झारखंड में बहुत लचर है, ये कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि शायद प्रत्येक दिन हम कम से कम 3 से 4-5 जो सिविल सर्जन को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना का अनुशंसा करके भेजते हैं और जिनमें कुछ का काम होता है, कुछ का काम रुक जाता है और कई विधानसभाओं के हम भेजते हैं। इसलिए इस विषय से हम परिचित हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो लचर है। उस दिशा में इस बजट में विशेष ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग पर। और हम ये भी थोड़ा सा सरकार से मांग करेंगे कि उसमें शायद 4 या 5 ही बीमारी ऐड किया गया जिन पे इलाज होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए गाँव में जाकर कि लोग और किन बीमारियों से कंटिन्यू ग्रसित हो रहे हैं, उनको भी ऐड करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई ऐसी बीमारी आ रही हैं जो काफ़ी
मैंने एक आम व्यक्ति के बजट से बाहर है, लेकिन उसका इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो सरकार के प्रोटोकॉल में नहीं आते। तो इसलिए बीमारियों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और विशेषकर जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना की जो राशि है जो जिला में जमा होती है उसमें भी भारी पैकेज देने की आवश्यकता है। कल आपने ट्रांसफार्मर को लेकर सवाल उठाए थे, क्या लगता है कि बिजली की व्यवस्था, जिस तरीके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है जो है लचर बिजली है? की व्यवस्था ये वास्तविकता है। अभी जस्ट हमें एक जिला परिषद का फोन आया था, छोड़िए अब आम व्यक्ति नहीं, वो अभी एक जिला परिषद है यानी सम्मानित। उनका कहना है कि मेरा भी 35,000 का बिल आया है पिछले 4 या 5 महीने में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी के कारण। तो ये सत्यता है, लेकिन सरकार अपना डिफेंड करने से नहीं चलेगा, इन्हें धरातल पर जाकर काम देखना चाहिए। नहीं, बिजली बिल माफ नहीं हुआ जो सरकार कहती है कि बिजली माफ बिल मान के चलिए 2 यूनिट जो उन्होंने कहा था 200 यूनिट, उसके बाद पहला बात मीटर रीडिंग में अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बहुत असुविधा हो रही है। और आप मान के चलिए, मैंने बहुत सारे पदाधिकारियों से भी कहा, जैसे जेई हो गया, बिजली विभाग के एसडीओ, हमने कहा कि आपका फाइन मारने का पैमाना क्या है। अगर आप फाइन कर रहे हैं, अगर कोई दोषी है, आपको लगता है कि अगर आपके कनेक्शन है तो उसे कम से कम 5-7 हज़ार रुपये फाइन मारिए ताकि वो फाइन देने में उसका असमर्थ ना हो। लेकिन अब 40-50 रुपये फाइन मारेंगे तो आप फाइन मारने का आधार क्या है? तो मैंने उसके बाद बात करने से इनकार कर दिया कि नहीं, ये विभाग ही जानता है। बालू को लेकर कैसे देते हैं, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं? हाँ, वो बालू का बिल्कुल बालू का ही गढ़ है, क्योंकि बड़ाकर नदी है, एक तरफ दामोदर नदी है, उसी के बीच हम आते हैं। निसंदेह बालू का कंडीशन ये है कि अगर कोई आदमी नया ट्रैक्टर लेता है तो देखिए, हमको 2 दोस्त हमें फ़ोन किए हैं कि बैदक जी हम ट्रैक्टर ले रहे हैं तो थोड़ा थाना को देख लीजिएगा ना। बोले कहा है ना, हम बालू के लिए ट्रैक्टर ले रहे हैं। और ट्रैक्टर लेने से पहले अपनी पत्नी को भेज दें बेचारे, जैन तो विधायक जी को थोड़ा कन्विंस कर लीजिएगा, बहुत सख्त है विधायक जी, तो थोड़ा सपोर्ट कर देंगे थाना उना में। तो हम बोले देखिए, इसमें आप लोग को खुद देखना होगा, और ये सच्चाई है। अगर आप किसी थाना को मैनेज नहीं करते हैं तो अगला दिन रेड हो जाता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि थाना को मैनेज किया जाता है? हाँ, थाना को मैनेज किया। अगर आप नहीं मैनेज करते हैं तो अगला दिन आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। मतलब कोयला बालू में खाली थाना ही मैनेज हो रहा है? थाना मैनेज नहीं, मतलब ऊपर तक होता है, थाना आपका न्यूनतम है, अंतिम इकाई जो है उसे थाना को आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वहाँ से मैनेज किए बिना आप नहीं काम मतलब आपने जो कहा उगाही का महीना है, तो ये सही बिल्कुल पाइए, उगाही का महीना है, बड़ा दुर्भाग्य है। आशा करते हैं कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 2 बार इन्हें मौका मिला, दूसरी बार जब ये रिपीटेड है तो कम से कम इस बार अबुआ आवाज़ जो दे रहे हैं उसमें ही लोगों को बालू नहीं मिल पा रहा है, लोग जो है इधर बढ़ रहे हैं और महंगा बालू। जी बिल्कुल, चूँकि अबुआ आवास में काफ़ी दुविधा उत्पन्न होती है बालू को लेकर, क्योंकि ये मैनेज का जो सिस्टम चला है उस मैनेज के सिस्टम के कारण लोगों को समस्या है। धन्यवाद। सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो घोटाला रिपोर्ट आई इसलिए उजागर हो गया। ऐसे ऐसे घोटाला हम समझते हैं कि कई घोटाला है, और एक के रिपोर्ट के बाद कोरोना घोटाला तो आप बता रहे हैं और रिपोर्ट को साबित किया गया, उसे आम जनता को मालूम हो गया। अब इसके से बड़ा घोटाला आपको ये देखिए, आपका ये पेयजल सुरक्षा विभाग में है, जहाँ पर कहिए कि ये अपना फैक्ट्री बनवा करके ला करके ऐसा नल का है ये जल देने के लिए था, उसको ऐसा खटाई में डाल दिया लोग। अभी अब देखें कि 100% पलामू में 63 गो ठेकेदार इसको दिया गया। वैसे ठेकेदार को ये लोग काम को अलॉट कर दिया, जिसका कहिए कि वह बीट कैपेसिटी था मात्र 40 लाख, और काम दिया गया कितना जानते हैं? 800 करोड़ का काम दिया गया है पिछले सरकार में। तो ये तो घोटाला बहुत है। और अब इसके अलावा जो है, अभी आप देखेंगे, इसको हमने क्वेश्चन लाया है कि ये आपका 100 में 100% आपका काम दिखला दिया कि पूरा हो गया, और जबकि अभी बोरिंगो नहीं हुआ है। हाँ, अब ऐसा है तो घोटाला है। हम अभी ये आपका विधानसभा में अपनी बात रह करके आप लोग को बताएंगे, उसका प्रूफ हमारे पास है। और अभी इतने घोटाला है ना कि घोटाला 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 ही घोटाला है। हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई न होगा तो निश्चित रूप से इनका मनोबल बढ़ेगा, और राज्य के जनता की दाढ़ी कमाई लूटने वालों को ऐसा मौका मिलेगा। इसलिए इस पर संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। एकदम से ये बालू का जहाँ तक बात है ना, आप पहले थाना अपने पांकी के बाद बताते हैं। हाँ, पांकी में जो है हमको बताया लोग कि एक कहिए कि ग्रुप है, हाँ, रैकेट है 4-5 लोगों का, और 4-5 लोग को ट्रैक्टर चलेगा 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और पर डे एक बालू पर है कहिए कि आपको 1,500 रुपया देना पड़ता है एक ट्रैक्टर पर।
देना पड़ता है एक व्यक्ति को। अब तो ये 25 ट्रैक्टर गिरे तो 25 ये हो गया 25,000 रुपये एक ट्रैक्टर हो गया। 4 गाड़ी चला 5 गाड़ी चल रहा है मात्र वहाँ पे, और बाकी लोग नहीं चलेगा। वहाँ बैकवर्ड के गाड़ी नहीं चलता है, वहाँ फॉरवर्ड खाली गाड़ी चलता है, और बाकी में खूब चलता है। और जाता है खाने लेता से नीचे तक जाता है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है, जाने वाला भेजे। लेकिन तब बात है ना कि अकेला आपके क्षेत्र का मामला है, आप तो बैकवर्ड का नेता है। जा रहा है, बोले हैं कि ये गाड़ी है जो चलेगा तो सबको चलाओ, और नहीं तो ये है ना गाड़ी बालू को फ्री करो। अब बालू के फ्री कर करके एक व्यक्ति 2 व्यक्ति को कहिए कि ऐसो उनको ऐसो ये अपना ये मत करिए, बढ़ावा मत दीजिए, और नहीं तो फिर ऐसो सबको न पाइएगा। हम बोल के आए हैं और फिर जा रहे हैं। लेकिन सीएम तो बोले कहाँ तक पैसा जाता है? अरे कहाँ तक जा रहा है, जाने वाला है। लेकिन तब बात है कि तो ये भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर जाता ही ना है, नीचे नहीं, नीचे ऊपर का सीएम तक जा रहा है। अब कहाँ तक जाता है जाने वाला बतावेगा कि कहाँ गया। लेकिन तब बात है उस लोग पर कार्रवाई होगा तो पता चलेगा। आप बैकवर्ड के नेता हैं, आप कहते हैं कि पार्टी में अरे वहाँ पर देखे ना 3-4 को हैं बाबू साहब लोग हैं, उन्हीं के खाली गाड़ी चलता है। ये जो है जितना चिन्हित है महतो है धानुक है, तो ये कहिए बड़ा ये कही जाइए, सबको गाड़ी को नहीं चलने देंगे। सदन में इसके बाद उठाइएगा। अभी जा रहे हैं ना, उसी को जा रहे हैं। खर्च नहीं कर पाई, स्टेट अपना भी 50% ही खर्च कर पाए। देखिए जितना ज़रूरत का था उतना हम लोग खर्च किए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि दवाई के चलते या जो साधन होता है कोविड में उसमें कमी करी है। देखते हैं उसमें क्या कहीं तो ऐसा हम लोग को नहीं लगा कि हम लोग कहीं कंजूसी किए हैं देने में, या इंतज़ाम में कहीं सारा इंतज़ाम हम लोग का हुआ। हेलीकॉप्टर से हम लोग लाए, जहाज से लाए। कल प्रदीप यादव सवाल किए थे, बोले संतुष्ट नहीं है जवाब से। संतुष्ट तो हो गए हम, जैसे वो बोले हमको जो मुद्दा वो उठाए थे वो ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसा बना जैसे का जो कमेटी बनता है राज्य कमेटी, तो उसमें ठीक जैसे बना तो हेमंत बाबू जेल चल गए, फिर चंपा बाबू बने, तो फिर वो रिन्यूअल हुआ। फिर अब जब सारा प्रक्रिया हो गया तो फिर हेमंत बाबू बने, इसी में थोड़ा उसमें देर हो कि अभी उनका है वो अपना जो करे, लेकिन हम लोग तो यहाँ राज्य सरकार संख्या और नर्स स्टाफ पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या ये जगह में काफ़ी भारी कमी है। तो ये जो कमी का जो अंतर है, जैसे आपके मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उसमें 1400 जो सिर्फ डॉक्टर कार्यरत हैं, उसने 1400 डॉक्टर को लिया गया है। आपके पैरामेडिकल की स्थिति, पैरामेडिकल कर्मियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें सिर्फ आपके 2800 जो है वो कार्यरत है, कर्मी कार्यरत है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में हमारे युवा शक्ति जो है धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा। तो क्या झारखंड सरकार हमारे युवाओं को ये रोजगार के अवसर जितने रिक्त स्थान खाली हैं अभी उस पर क्यों बहाली नहीं दे रही? आप सदन बजट जो पेश होने वाला है इसमें मेरी सिर्फ एक ही मांग रहेगी कि आप हमारे युवाओं रोजगार के अवसर निकालें। अगर खाली स्थान है वहाँ पे उनकी भर्ती करें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस कर्मियों की बहाली करें। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमों को जो है बढ़ावा। ये क्या की रिपोर्ट उठाएंगे सदन में? आप सदन में उठाएंगे इसको? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र के, उसे भी हम साथ में लेकर उस पर अब महिला की राशि होली से पहले दे रहे हैं। मैं तो चाहूँगी महिला सशक्तिकरण दिवस पर 8 मार्च को ये महिला सम्मान की राशि वो है सभी महिलाओं को जैसा वादा किया था वैसे आवंटित कर दें। हम भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश रहेंगी, पर आवंटित हो, ऐसा नहीं कि फिर स्थगित हो जाए। और सभी महिलाओं को जैसा वादा किया था ले लेते हैं ना अभी कि झारखंड सरकार को जो केंद्र से जो पैसा मिला और जो स्टेट का बजट उन्होंने मुहैया कराया कोविड के समय, और वो 35% खर्च हो पा रहा है, तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है कि उस महामारी में भी अपनी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया। तो मुझे लगता है ये सरकार
किसी तरह खींच-तान करके चल रही है। इनको प्रायोरिटी फिक्स करना नहीं आता है और जिस तरह से कोविड महामारी में दूसरे राज्य वहाँ के आम लोगों को, गरीबों को प्रति व्यक्ति 1000 रुपया दे रहे थे, 2000 रुपया दे रहे थे तेल के लिए, सब्जी के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार उस समय कफन दे रही थी, मरने के बाद कफन देने का काम कर रही थी, लेकिन जीते जी जिस महामारी से लोग जूझ रहे थे उस समय सहयोग नहीं किया, उसी का ये CAG है। ये जो स्वास्थ्य सेवा और वगैरह में घोटाला हुआ है, जिसमें CAG ने चिन्हित किया है, क्या कार्रवाई होगी, क्या सरकार से आप लोग सामने संस्था है देखने के लिए, देखने के बाद में कार्रवाई होना है। ये आपके नीलांबर पीताम्बर में भवन निर्माण में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। हम उसका पक्षधर है कि जांच हो, जनता का रुपया का दुरुपयोग। आप लोगों ने कभी ध्यान देखने की चीज़ है ना, तो घर का नहीं उठा के ले गए जांच को, सर सामने किधर है आपकी सरकार थी दौरान लाए हुए हैं। अब सरकार में बहुत से लोग हैं, बहुत लोगों की जवाबदेही जिम्मेवारी है सामने, तो जो जिम्मेवार व्यक्ति है उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। ये स्वास्थ्य मंत्री तो बड़ बोले बहुत हैं, लेकिन जब समय पे कार्रवाई करने की बात आती है तो भागते नजर आते हैं। देखिए, जब उस जगह पर लोग पहले बोलते थे, जब विधायक मंत्री है तो बोलते, अभी वाला पहले तत्कालीन मंत्री बोल रहे हैं, किनके बारे में? स्वास्थ्य मंत्री। अभी वाले की पहले अभी वाले अभी इरफान अंसारी जी अब करेंगे, अभी तो कितना दिन हुआ है मंत्री बने हुए? पहले वाले ने कार्रवाई होना चाहिए निश्चित रूप से, जनता का रुपया का निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है। कल हम लोग एरिया में भी आज आया हुआ है और माइक नीचे करो जी, सभी विभाग में घोटाला है। इधर देखिए कैमरा में, विभाग का घोटाला है और अभी देखिए बीमा कैमरा में देखिए हो रहा है, उसमें भी थोड़ा इधर भी देखिएगा, पैसा आया हुआ है और आपका दिया हुआ है कि जो कोरोना काल में भी जो पैसा आया था वो खर्च नहीं कर पाया और उसका हिसाब भी अभी तक नहीं दे पाया। इससे साफ साफ पता चलता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अभी हम लोग सदन में कल से गहमा गहमी चल रहा है और आज हमको लगता है आज भी सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर आज एक रिपोर्ट वो तो जांच का विषय है, इधर कैमरा जांच होना चाहिए और इसका जब तक जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक सदन नहीं चलना।